बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। तो आपने इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को, तमाम क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल होता है -1 के। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने एवेलुएट करना है आयोटा की पावर 9। तो लिखेंगे आयोटा की पावर 9। अब आपने याद रखना है कि जब भी आयोटा की पावर में कोई और नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको एक पावर उसकी ऑड बनानी है और एक पावर उसकी इवन बनानी है। किस तरह? यानी कि इसको इस तरह लिखेंगे कि जो 9 है, 9 इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम जो इवन ले सकते हैं वो 8 है और उसमें +1 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो यही जो चीज है आपने करनी है कि कोई भी आयोटा की पावर ऑड आ जाती है तो उसके मैक्सिमम इवन और ऑड के सम में लिख देना है। ठीक है ना? तो ये 9 था, तो 9 से जो है 9 तक, 1 से 9 तक का सबसे बड़ा इवन नंबर तो 8 है और उसमें अगर हम +1 कर दें तो वो 9 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। n2 आयोटा की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्या बन जाएगी, जब क्योंकि आयोटा आयोटा दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी जमा हो जाएगी, फिर वही आयोटा की पावर 9 बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि ये जो अब इवन पावर हमने बना ली ये वाली चीज, तो अब हमने क्या करना है कि आयोटा की पावर 8 का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास है आयोटा की पावर 2 का आंसर है, वो -1 होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर क्या करेंगे 4। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 8 बन जाएगी और n2 क्या था, ये आयोटा की पावर 1 थी। इसके बाद अब हम इसको मजीद क्या करेंगे, अब आयोटा स्क्वायर वो क्या था, -1 के इक्वल। तो -1 की पावर क्या आएगी 4 n2, ये है आयोटा। इसके बाद जब भी किसी नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो इवन हो तो क्या होता है, वो पॉजिटिव की इक्वल होता है। तो ये 1 आ जाएगा और n2 क्या है, आयोटा। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयोटा 9 है उसका आंसर क्या आता है, आयोटा आता है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर जो 2 है उसमें क्या है कि हमने एवेलुएट करना है आयोटा की पावर 17 को। अब आप क्या कर सकते हैं कि 17, 1 से लेकर 17 तक जो मैक्सिमम इवन नंबर है वो क्या है, 16 है। अगर उसमें +1 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 16 n2 आयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब ये 16 बन गया तो इस 16 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 n2 क्या करेंगे 8। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 16 बन जाएगा। n2 ये आयोटा की पावर जो 1 है वो सेम एज इट इज रह जाएगी। अब जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 लिखेंगे, इसकी पावर में 8 है, n2 ये आ गया आयोटा। इसके बाद हम पीछे बता चुका हूं कि किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगी, इसका आंसर 1 आ जाएगा और n2 क्या है, ये वाला आयोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आयोटा के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर आयोटा की पावर 17 वो इक्वल है आयोटा के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जो है वो पार्ट नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें क्या आता है कि माइनस आयोटा की पावर 19। तो सबसे पहले तो 1 से लेकर 19 तक जो सबसे बड़ा इवन नंबर है वो क्या है, 18 है और इसमें अगर हम +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो माइनस आयोटा की पावर 19 है
इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 18 इनटू आयोटा। ओके हो गया, यहां तक आप पहुंच गए। इसके बाद अब हम इसको मजीद और सॉरी यहां पर भी माइनस आयोटा होना है, ठीक है, यहां पर भी माइनस आयोटा होगा। ओके, अच्छा इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये जो देखे ना, जब ये पावर जमा होगी तो ये 19 बन रहा है पूरा, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी डेफिनेटली माइनस 19 होगा क्योंकि हमने इसकी पावरों को तोड़कर लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये माइनस आयोटा की पावर क्या कर सकते हैं, 2 लिखेंगे और उसकी पावर भी में क्या कर सकते हैं, 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 2 क्या बन जाएगा 18, ठीक है, इस तरह लिख दिया। n2 ये जो माइनस आयोटा है इस तरह एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां पर देखें, अब ये माइनस आयोटा है तो क्योंकि ये माइनस आयोटा की पावर 2 है जो कि इवन नंबर है, तो जब ये इवन नंबर होती है पावर तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयोटा और इसकी पावर क्या बन जाएगी 2, ठीक है, ये 7 वाला जो नेगेटिव है वो खत्म हो जाएगा और इसकी पावर फिर क्या बन जाएगी 9 इनटू माइनस आयोटा 7 एज इट इज रहेगा। इसके बाद अब हम मजीद आगे चलें तो ये आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये -1 की पावर क्या है 9 है इनटू माइनस आयोटा है। अब यहां पर देखें, हम जानते हैं अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर में ऑड नंबर आ जाए, यानी कि उसकी पावर क्या हो ऑड हो, तो वो नेगेटिव उसी नंबर के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या आएगा -1 और n2 क्या आएगा 7 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब ये जो -1 और माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये जो माइनस आयोटा की पावर 19 था उसका जो आंसर आता है वो आता है आयोटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4 है। तो यहां पर क्या है कि -1 की पावर में क्या है -21/2। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं -1 की पावर में क्या लिख सकता हूं 1/2, ठीक है, और इनटू इसकी होल पावर में लिख सकता हूं -21। ओके हो गया, ठीक है ना, इस तरह मैं लिख सकता हूं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा -21/2 ही बन जाएगा। ओके हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट किसी नंबर का स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब क्या होगा a की पावर में क्या है 1/2 है। अब यहां पर देखें तो ये -1 की पावर क्या है 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा। तो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो किसके इक्वल होता है, वो तो आयोटा के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो -1 की पावर 1/2 होगा ये किसके इक्वल है आयोटा के, और आयोटा की पावर ये जो पावर बनेगी ये हम एज इट इज लिख देंगे -21। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब जब भी पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव कर लें या पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि इसकी पावर क्या है नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी 21। अब यहां पर क्या है कि फिर ये आयोटा की पावर में क्या आ गया एक और नंबर आ गया, तो 1 से लेकर 21 तक जो मैक्सिमम इवन नंबर है वो क्या है 20 है, तो 20 में +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 21। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर एक तो आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं 20 और n2 यहां पर लिख सकते हैं आयोटा। इसके बाद अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे तो ये 1 में क्या आएगा कि ये आयोटा की पावर क्या है 20 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर में क्या लिख सकता हूं डेफिनेटली 10 लिखूंगा, n2 यहां पर ये वाला आयोटा आ जाएगा। इसके बाद इसको मजीद देखेंगे तो ये 1 में क्या आएगा
आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर क्या बन जाएगी 10 into ये वाला आयोटा। इसके बाद अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे तो ये -1 की पावर में क्या है 10 है। ठीक हो गया, क्या पावर में क्या है 10 है। तो क्योंकि ये 10 एक इवन नंबर है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, तो +1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 1 आयोटा आ गया। अब यहां पर देखें कि हमारे पास 1 आयोटा आ गया। तो आपने ना कभी भी जो आपने आंसर देना है ना, कभी भी उस आंसर में आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दें, उसको उधर से कैंसल आउट कर दें। तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस आयोटा से जो है वो डिवाइड भी कर दिया। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा ऊपर और नीचे जो है माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर में क्या आएगा, ओवर में आएगा ये माइनस तो एज इट इज आएगा। और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, वो -1 की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये माइनस आयोटा एज इट इज आएगा, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, नोमिनेटर वाला, और नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो -1 की पावर क्या थी, -1 की पावर -21/2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि प्रूव दैट z का कंजुगेट बराबर होगा z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। यानी कि हमारे पास दो बातें हमने जो है वो प्रूव करनी है। एक क्या है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ आ गया इसका मतलब क्या होगा, दो कंडीशन होगी। अगर हम ये मानकर चलेंगे तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि z रियल है। अगर हम ये मानकर चलें तो हमें ये वाला प्रूफ करना है कि ये जो z का कंजुगेट है वो इक्वल है किसके, भाई इक्वल है उसके उसी खुद के। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अच्छा देखें तो क्या कर ले, सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं कि क्या कर लिया, यहां पर आप लिखेंगे कि सपोज दैट क्या करेंगे कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। ठीक है ना, तो यहां पर ये भी कर लें कि इससे पहले आप लेट कर लें कि z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो z का कॉन्जुगेट होगा वो डेफिनेटली x माइनस आयोटा y होगा। तो ये लेट आपने कर ली। अब आप सपोज कर लें ये कि उसका जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है z के। तो क्या होगा देन, अगर ये इक्वल है तो क्या होगा कि ये जो z की कॉन्जुगेट क्या था, वो था x माइनस आयोटा y, और जो z है वो किसके इक्वल है, वो तो x प्लस आयोटा y के इक्वल है। ओके हो गया। अच्छा अब देखें कि अगर हम क्या करें कि ये जो सारी टर्में हैं ये इधर आ जाए, यानी कि x माइनस आयोटा y और माइनस x और क्या है साथ माइनस आयोटा y, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें देखें तो ये दोनों टर्में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। यहां पर क्या बचेगी, -2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब क्योंकि ये जो माइनस, क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये जो -2 आयोटा है, ठीक है, 2 भी 0 नहीं है, आयोटा भी -1 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये भी 0 नहीं होता। क्योंकि ये दोनों 0 नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये क्योंकि पूरी रकम किसके इक्वल है, 0 के। अब ये वाला पार्ट तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक ही बात हो सकती है कि जब क्या हो कि y 0 होगा, तो इसका मतलब y क्या आ गया, 0। अब हमने सपोज क्या किया था
कि z का कॉन्जुगेट बराबर है z के, और z को हमने क्या लिया था कि x प्लस आयोटा y, तो उसमें क्या उसको लेकर चले और हमने निकाला कि y इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्योंकि जो z था वो इक्वल था x प्लस आयोटा y के, तो जब हम इसमें y की वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये क्या होगा 0 आयोटा, तो ये क्या होगा, ये तो x के इक्वल आ गया। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो z है ये क्या है, क्योंकि इसका रियल पार्ट आ गया जस्ट, ठीक है ना, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो ये क्या है z यहां पर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो लेकर चले थे क्या कि z का जो कॉन्जुगेट है वो अगर z के इक्वल है तो z क्या होगा, रियल होगा। तो हमने ये जस्ट प्रूव कर दिया कि ये z जो है रियल है, ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ रियल पार्ट रह गया है। अब हम कन्वर्सली चलेंगे, कन्वर्सली लिखेंगे, कन्वर्सली क्या लिखेंगे कि ये बात लेकर चलेंगे कि ये जो z सपोज हम करेंगे, ठीक है, सपोज दैट z इज रियल, कि z जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कि जो z होगा वो इक्वल होगा x प्लस 0 आयोटा के, क्योंकि हम मानकर चलें कि z इज इक्वल टू रियल है, z इज ए रियल नंबर। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट इसी z का ऑफ z, अगर हम इसी z का कॉन्जुगेट लें तो ये क्या आएगा, x माइनस 0 आयोटा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल था, ये x के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि 0। अब ये भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, तो क्या देखा कि ये z भी इक्वल टू x आ रहा है और z का कॉन्जुगेट भी इक्वल टू x आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 के जो z का कॉन्जुगेट है वो इक्वल होगा z के। अब हम लेकर क्या चले कि z रियल है तो उसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा z के। अब यहां पर एक बात आपको बता दूं कि कोई भी रियल नंबर है, यानी कि 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो खुद ही होगा, वो खुद के इक्वल ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, फॉर z बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या है कि z एक कम्प्लेक्स नंबर है। शो क्या करना है कि z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z होगा। तो चले इसको प्रूव करते हैं। तो चले चलते हैं क्वेश्चन जो 3 है उसका पार्ट नंबर 1 की तरफ। अब हम इसको करने से पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो z है वो इक्वल है किसके, x प्लस आयोटा y के इक्वल है, और इसका जो डेफिनेटली इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y के। आयोटा वाली टर्म के साथ जस्ट जो है वो नेगेटिव लगा देना होता है कॉन्जुगेट में। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक और बात अगर हम देखें तो जो z है वो इक्वल है x प्लस आयोटा y। अगर हम यहां से क्या लें कि रियल पार्ट ऑफ z लें, ठीक है, इसका सिर्फ रियल पार्ट लें, वो क्या होगा, x के इक्वल होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि z में अगर z का कॉन्जुगेट ऐड करो फिर उसको डिवाइड करो बाई 2 पे, तो ये आना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब z तो हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y है, प्लस ये जो z का कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के इक्वल है, और बटे में क्या है हमारे पास 2 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये आयोटा y प्लस का और ये नेगेटिव का ये कैंसल आउट हो गया, बाकी ये x और ये x क्या बन गया है, 2x बन गया, और बटे में भी क्या है 2 है। तो जब ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो ये इक्वल किसके आ गया, x का। अब ये जो x है इसको तो हमने रियल पार्ट ऑफ z कहा हुआ था, यहाँ पर आप देखें
तो इसको मैंने क्या कहा था कि रियल पार्ट ऑफ जी किसके इक्वल था, एक्स के। तो ये तो रियल पार्ट ऑफ जी के इक्वल था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रियल पार्ट ऑफ जी के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो जी है और उसमें जी का कॉन्जुगेट ऐड करें और डिवाइड करें 2 पर, तो वो इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ जी के इक्वल। ओके हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y के। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा x माइनस आयोटा y के। यहां पर एक और बात देखें तो जो ये जो z हमने कंसीडर किया है, ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं कंसीडर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो z हमने कंसीडर किया है, इसका अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो इक्वल होगा y के। तो ये बात हमने कर ली, कंसीडर कर ली। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या कहता है कि z में से माइनस करें उसी z का कॉन्जुगेट और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे। तो z किसके इक्वल था, वो इक्वल था x प्लस आयोटा y के इक्वल था। इसमें से माइनस करना है क्या, z का कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के इक्वल है, ठीक है। और उसको डिवाइड क्या करना है 2 आयोटा पे, यहाँ पर भी 2 आयोटा होना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस आयोटा y आ जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x प्लस आयोटा y आ जाएगा और बटे में भी क्या होगा 2 आयोटा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा y और ये आयोटा y दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के 2 आयोटा y ओवर में क्या होगा 2 आयोटा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 आयोटा इस 2 आयोटा से हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब z माइनस z का कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा किसके इक्वल आ गया, y को। अब y को हमने क्या कहा था, y को तो हमने कहा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल हो गया। ओके हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्या है कि z के जो मॉड है उसका स्क्वायर अगर हम दें वो इक्वल होता है z इंटू जी के कॉन्जुगेट। तो आपने लेट कर लेना है, लेट हम कर लेंगे कि कोई एक z है जो इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो भी डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y के। अब हमने क्या करना है, अब आप इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले वो क्या है कि जो z का मॉड का स्क्वायर है। तो जो z का मॉड है वो किसके इक्वल होता है, ये जो z है इसका अगर हम मॉड लें तो वो इक्वल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि y। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू का स्क्वायर रूट इक्वल है z के मॉड। तो z का मॉड तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका अगर हम मजीद स्क्वायर लेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसके बाद अब हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, z इंटू z का कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू z हमारे पास क्या था x प्लस आयोटा y है और जो कॉन्जुगेट है वो है x माइनस आयोटा y है। ठीक हो गया। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर बनेगा, इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y से माइनस आयोटा y से तो ये माइनस आयोटा x y। इसके बाद इस आयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x से, ये भी क्या बन जाएगा आयोटा x y। और ये जो आयोटा y है इसको इस आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको मजीद देखते हैं, ये x का स्क्वायर हो जाएगा,
ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, आयोटा एक्स वाई, ये दोनों हो जाएगी कैंसल आउट। ये जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, -1, और -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि z इंटू जी का कॉन्जुगेट वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो इसका इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि जो z के मॉड का स्क्वायर है वो इक्वल है z इंटू जी का कॉन्जुगेट। अब अगर आप इक्वेशंस का नाम नहीं भी देते, ठीक है, तो आप यहाँ पर यही कह सकते हैं, अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप लिख दें कि ये इक्वल है जी के मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लिखे, ये हवाला दे कि फ्रॉम 1, यानी कि 1 से हमने ये प्रूफ किया हुआ था कि जी का मॉड इक्वल है एक्स है, तो ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो जो भी आप जो है वो तरीकाकार इख्तियार करें, दोनों सही है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 1/z इज इक्वल टू है जी का कॉन्जुगेट ओवर जी के मॉड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। इसके बाद अगर हम इसका मॉड लें, ठीक है, इसी z का, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम इसी z का कॉन्जुगेट लें, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y। ये तीनों चीजें हमने देख ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, वो 1/z के इक्वल है, दैट विल बी इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा y। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी क्या हो कि बटे में आयोटा आ जाए तो उसको नहीं लिख सकते, उसको बटे में कभी भी आयोटा नहीं लिखना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि x माइनस आयोटा y से भी, और क्या होगा डिवाइड भी करेंगे x माइनस आयोटा y से। ठीक हो गया, ये इक्वल होगा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस आयोटा y ही रहेगा। ओवर में क्या आएगा, ओवर में देखते हैं, ये x माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस क्या बनता है भाई y स्क्वायर के, ठीक है ना। जब दो नंबर और उसका कंजुगेट, ये दोनों आपस के कंजुगेट है ना, ठीक है, एक दूसरे का कंजुगेट है, ठीक है। तो जब नंबर और नंबर का कंजुगेट, ये पीछे प्रूफ कर चुके हैं, z इंटू जी का कंजुगेट इक्वल होता है z के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, g का मॉड का स्क्वायर तो ये होता है। यही प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर यूज कर ली डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको मजीद आप देख सकते हैं कि 1/z इक्वल होगा एक्स के बटे में अलहदा कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस आयोटा y के बटे में अलहदा कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप जो है वो राइट हैंड साइड लें, वो क्या था कि z का कॉन्जुगेट बटा z के मॉड का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। तो z का कॉन्जुगेट क्या था, वो था x माइनस आयोटा y, और z के मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल था, वो तो था अगर हम z का मॉड लें, z का मॉड क्या है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये भी बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि 1/z इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट बटा z के मॉड के स्क्वायर के, दैट विल बी आवर प्रूफ। ठीक हो गया। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब हमने जो पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई x और y दो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हमें इसका क्या चाहिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होगा वो इसका इस कम्प्लेक्स नंबर का वो इक्वल होगा ये जो रियल पार्ट है
इसके बटे में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालेंगे और इनटू माइनस इस जो इमेजिनरी पार्ट है इसके बटे में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल देंगे। तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये चीज हमने यहां पर भी करनी है। तो क्या होगा, तो हम लिखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका है, -4 और 7 का, वो इक्वल होगा किसके, कि जो रियल पार्ट है इसका वो क्या है, -4 है। -4 और बटे में क्या होगा, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि -4 का क्या कर लेंगे स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो माइनस लगाएंगे किसके साथ, इसके इमेजिनरी पार्ट जो कि 7 है और बटे में यही वाली टर्म जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, -4 तो एज इट इज आ गया, बटे में क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस 7 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49। इसके बाद ये -7 बटे में ये भी क्या आएगा 16 प्लस 49, तो ये रहेगा हमारे पास। इसके बाद अगर हम इसको मजीद देखें तो ये क्या बन जाएगा, -4 पाई ये 16 और 49 ये बन जाएगा 65 और ये भी क्या बन जाएगा -7 बाई ये भी 65 बन जाएगा। तो ये रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7। जस्ट आपने वो फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीज याद रखनी है कि रियल पार्ट बटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेना है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका हमने निकालना है, √2 इनटू माइनस √5 का। तो ये किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले तो हम इसका रियल पार्ट लिखेंगे √2 बटे में इसके क्या लिखेंगे, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और उसमें प्लस करेंगे इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -5 ऑफ स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसका स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, या प्लस आयोटा लगा के आगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ये माइनस लिखेंगे, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो कि -√5 है और इसके बटे में क्या लिखेंगे, यही कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये बनेगा सारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू √2 ओवर में क्या आएगा, √2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 प्लस 5 का माइनस √5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 और इसके बाद ये कॉमा लगाएंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5। तो ये +5 स्क्वायर रूट ओवर में क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगा 2 + 5 बन जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 2/7 और यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ और 7। तो ये रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 एंड -√5। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है 1 एंड 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू कि इसके रियल पार्ट लें और बटे में रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि 0 का स्क्वायर। इसके बाद कॉमा माइनस इमेजिनरी पार्ट लें और इसके बटे में भी वही रियल का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा 1/1 विल बी इक्वल टू 1 एंड 0 was समथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो ये 1 एंड 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो खुद 1 एंड 0 ही है।
तो गाइस आज के लेक्चर में हमने इतने ही क्वेश्चन को डील करना था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो क्वेश्चन को डील किया। उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है या आपको करना सिखाया, एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं किसी पॉइंट की, किसी बात की, किसी नोट की आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप इसमें पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।